हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कहानी की दुनिया में। राजेश क्लास 10 का विद्यार्थी था। बचपन से बहुत शरारती था और बहुत कुछ बहुत जल्द प्राप्त करना चाहता था। जब वो क्लास में होता तो पढ़ाई छोड़कर बाहर जाकर खेलने के सपने देखा करता था। वो हर चीज को समय से पहले प्राप्त करना चाहता था और इस प्रयास में लगा रहता था कि काश उसे अलाउद्दीन का चिराग मिल जाए तो वह बहुत कुछ उससे मांग लेगा और स्कूल और पढ़ाई से उसे छुट्टी मिल जाएगी। इसी उधेड़-बुन में राजेश एक दिन घूमते घूमते पास के जंगल में चला गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा कि उसकी आंख लग गई। राजेश राजेश, एक बूढ़ी महिला राजेश को आवाज दे रही थी। राजेश बेटा राजेश, उठो। राजेश आश्चर्यचकित होकर बूढ़ी महिला को देख रहा था। बूढ़ी महिला ने राजेश से कहा वो जंगल की देवी है और उसे कुछ देना चाहती है। राजेश ने बहुत उत्सुकता के साथ कहा मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ और अपना जीवन जीना चाहता हूँ। मैं स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, मैं खेलना चाहता हूँ। बूढ़िया हल्की हल्की मुस्कुराई और उसने राजेश को एक सोने की जादुई घड़ी देकर कहा ये लो राजेश, ये घड़ी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देगी यदि इसे धीरे धीरे स्पर्श करोगे तो एक एक घंटा समय आगे बढ़ जाएगा और जब जोर जोर से घिसोगे तो कई साल आगे समय बढ़ जाएगा। इसे तुम जैसा चाहोगे वैसा तुम इस्तेमाल कर सकते हो। राजेश बहुत खुश हुआ और सोने की घड़ी लेकर घर आ गया। दूसरे दिन राजेश स्कूल जाते वक्त अपनी जादुई घड़ी को साथ ले गया और जब क्लास चालू हुई तो राजेश ने जादुई घड़ी को स्पर्श कर 1 घंटा आगे कर दिया। तभी स्कूल की घंटी बज गई। अब स्पोर्ट्स की क्लास थी जिसमें राजेश को बड़ा मजा आता था, पर ज्यादा देर खेलकर भी उसका मन भर गया। अब जादुई घड़ी का भी टेस्ट हो चुका था। अब राजेश बहुत जल्दी युवा बनना चाहता था। उसने घड़ी को घिसना शुरू किया। उसे लगता था सारा सुख जवानी में है। अब राजेश युवा था। संगीता नाम की लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। ये स्टोरी आप कहानी की दुनिया पर देख सुन रहे हैं, पर राजेश को चैन कहाँ। उसे और बड़ा बनना था, शादी करनी थी, पिता बनना था, अपना पूरा परिवार देखना था। राजेश ने जादुई घड़ी को पुनः जोर से घिसना चालू कर दिया। अब राजेश की संगीता से शादी हो चुकी थी और उसके बहुत सारे बच्चे थे, पर माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शायद वो मर चुकी थी। उसके पास सब कुछ था, कार, घर, बीवी, बच्चे, भरा हुआ पूरा परिवार, पर अब उसे अपना बचपन याद आने लगा और वो जादुई घड़ी को कोसने लगा और शाम को घूमते घूमते उसी जंगल में आ गया जहाँ वो हमेशा खेला करता था। वहां उसने देखा उसके लगाए छोटे पेड़ वृहद पेड़ बन चुके हैं और आसमान से बातें कर रहे हैं। जंगल और भी घना और विशाल हो गया है। राजेश थक चुका था, एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि उसे नींद आ गई और वह स्वप्न लोक में खो गया। राजेश 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 ने देखा वही बूढ़ी औरत जिसने उसे ये जादुई घड़ी दी थी, जिससे उसका जीना दूभर हो गया था। वो जंगल की देवी थी, उसे आवाज दे रही थी। अब राजेश उस जंगल की देवी से कहने लगा उसका बचपन उसे लौटा दे और फूट फूट कर रोने लगा। तब जंगल की देवी ने कहा बेटा, तुझे शिक्षा देने के लिए मैंने ये जादुई घड़ी की माया रची थी। तुम तो रात के भूले हो, सुबह घर आ गए बेटा, उसे भूला नहीं कहते। जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन को आराम से जियो, भागो मत। तुम्हें भगवान ने जीवन सुख भोगने के लिए, अपना चरित्र निर्माण करने तथा समाज और संसार की भलाई करने के लिए भेजा है। उस पर विश्वास करो और आगे बढ़ो और अपने छोटे छोटे संकट से मत घबराओ। वो तो तुम्हें सिखाने के लिए है। तुम्हारा रास्ता यदि आसान हो जाएगा तो तुम सावधान नहीं रहोगे। तुम प्रभु के बच्चे हो, चलो उठो, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और अपनी सफलता का जश्न मनाओ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।